नमस्कार मित्रों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्ण 500 चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में यमलोक की परीक्षा। आत्मा का निर्णय। मृत्यु एक अंत नहीं, वह एक दरवाजा है जिसे पार करने के बाद आत्मा अपने असली फैसले का सामना करती है। आत्मा जब सभी नरक की यातनाओं को सहकर गुजरती है तो वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जिसे कहा जाता है महायम सभा। यहाँ उसके कर्मों की लेखा जोखा होती है। सामने बैठा होता है यमराज और बगल में चित्रगुप्त, कर्मों का लेखा रखने वाला दिव्य साक्षी। यह वह स्थान है जहाँ छल नहीं चलता। यहाँ आत्मा की हर एक इच्छा, हर पाप और पुण्य का दिव्य लेखा में दर्ज होता है। यहाँ आत्मा के आंखों के सामने उसका संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह चलता है। उसे उसका जीवन में वह क्या पाप किया, क्या पुण्य किया है, उसे सामने बिठाकर दिखाया जाता है और तब चित्रगुप्त आत्मा से कहते हैं, हे जीव, तेरे कर्मों का परिणाम तेरे समक्ष है। देख, तूने कहाँ धर्म किया, कहाँ अधर्म किया। अब तुझे निर्णय सुनाया जाएगा। आत्मा अपने द्वारा किए हुए कर्म को उस सभा में देखती है। कोई बहाना नहीं, कोई संशोधन नहीं। वह समझती है जो किया वही पाया जाएगा। यमराज निर्णय सुनाते हैं, तीन संभावनाएं: स्वर्ग यदि पुण्य अधिक हो, नरक यदि पाप प्रबल हो, पुनर्जन्म यदि दोनों संतुलित हो। गरुड़ पुराण में लिखा है, यमराज का निर्णय अंतिम नहीं होता। वे केवल उस दिशा को दिखाता है जहां आत्मा ने स्वयं को पहुंचा दिया हो। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है। तब भगवान बोले, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर भी तुम कांप उठोगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी रोने लगता है, विलाप करने लगता है। यह सब सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के दूत द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वारा द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नाम का 2 प्रतिहार वहां स्थित रहते हैं। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज जी को बताते हैं। जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज पहले से ही भली भांति जानते हैं, किंतु चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले हैं तथा दूसरों की ही सुन एवं जानने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाला है। श्रवणी नाम की उनकी 2 पत्नियां भी हैं। उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को जानती हैं। मनुष्य छिप कर अथवा प्रत्यक्ष रूप में जो भी गलत कार्य करता है उसको श्रवणियां गुप्तचर से बताती हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं जो मनुष्य के मानसिक, वांछिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य के सभी कर्मों को बदलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ण और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए यह बहुत दुखदायी हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, 3 रात, दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के विधान को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के भयंकर रूप को देखते ही, जो हाथ में दंड लिए हुए बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं और मृत्यु और
ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है। दान न करने वाला वह पाप आत्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से प्रदान करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तब धर्मराज जी उन पापियों को दंड देने की आज्ञा करते हैं। उसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंद्र दो नाम के दूत एक पासे से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन में ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत फिरते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हुए, उनका कोई रक्षक वहाँ नहीं होता। उसी शामली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाने पर अनेक पापी वहाँ पर उस पेड़ में लटके हुए होते हैं और मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी यातनाएं उनको वहाँ दी जाती है। इस प्रकार उन पापियों को समय प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत उन पापियों को खींचकर कामिश्र आदि घोर नरक में उन्हें फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाश चारीन ग्रहों, नरकों की संख्या 84 लाख है। उसमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। इन 21 नरक में उस जीव को तरह तरह के यातनाओं दी जाती है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। कामिष्ठ और अंधकामिष्ठ तथा रौरवादी नरकों की जो योजनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संगम से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सभी पापों को भोगकर शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति वह जिसके पास दिमाग ही ना हो, ऐसा वह पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फलों को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल धर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की प्रकाष्ठा अंधकार मिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस यमलोक में जन्म पाता है। तो दोस्तों, हम सभी आत्मा हैं जो एक न एक दिन मृत्यु के पश्चात यमराज जी के सभा में खड़े होंगे। तो क्यों ना आज से ही कर्म ऐसे करें कि चित्रगुप्त हमें वहां देखकर मुस्कुराए, यमराज जी आदर करें और अंत में भगवान विष्णु स्वयं बुलाए। गरुड़ पुराण यही कहता है, मृत्यु का भय नहीं, यही जीवन धर्ममय हो। जय शनिदेव।